डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच आत्मनिर्भर भारत के संबंध में वे महत्वपूर्ण स्लोगन को लाई हूँ जिसका उपयोग आप निबंध लिखने की क्रिया में कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे महत्वपूर्ण स्लोगन को लाई हूँ जिसका आप उपयोग निबंध में प्रयोग करेंगे। साथियों, आप सभी द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था कि स्लोगन मैडम कहाँ से हम लोग प्राप्त करें, तो आप सभी को मैं कई सोर्सेज भी बताई। साथ में आज आप सभी के बीच महत्वपूर्ण स्लोगन लाई हूँ। यदि आत्मनिर्भर भारत से संबंधित कोई भी निबंध पूछा जाता है तो आप अवश्य ही अपनी भूमिका प्रस्तावना में इन सभी स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं और अपने निष्कर्ष में इन सभी स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में कुछ तकनीक भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इन स्लोगन की सहायता से अन्य टॉपिक पर इसी से मिलते जुलते स्लोगन को बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं आत्मनिर्भर भारत के संबंध में महत्वपूर्ण स्लोगन। साथियों, मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि जब भी आप निबंध लिखेंगे, खास तौर पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में, जहाँ पर 3 निबंध लिखने के आपसे बोला जाता है, तो आप उसमें जो पहला निबंध होगा उसको आप अवश्य ही स्लोगन से आरंभ करेंगे। दूसरा निबंध आप वर्तमान परिस्थितियों से स्टार्ट करेंगे और तीसरा निबंध क्वेश्चन मार्क के तहत स्टार्ट करेंगे और तमाम रणनीति बताई हूँ जिसके क्रम में आपको निबंध स्टार्ट करना है। तो स्लोगन के संबंध में आज आपको बता रही हूँ। आप आत्मनिर्भर भारत के टॉपिक पे आता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। दूसरा हो गया, हम सबका अब नारा है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तीसरा स्लोगन हो गया साथियों, स्वदेशी को अपनाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चौथा हो गया, अखंड भारत को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी प्रकार साथियों, निष्कर्ष में आप ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, उस स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं। हाथ से हाथ मिलाएंगे, हम सब भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यहाँ पर मिलाए हुआ है तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। हाथ से हाथ मिलाएंगे, हम सब भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब हम सबकी यही मांग, अब हम सबकी यही मांग, आत्मनिर्भर हो पूरा देश। सबको आगे बढ़ाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। निष्कर्षतः हम सबका अब यही है सपना, हमारा देश हो आत्मनिर्भर। साथियों, यह स्लोगन आप एक निबंध में कम से कम 3 से 4 प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चुनौतियों को आप लिख रहे हैं कि कतिपय चुनौतियाँ, जो कई चुनौतियाँ हैं, उनके नीचे आप लिख देंगे, अब कुछ भी हो जाए हम सबका यही है नारा, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। चाहे जितनी हो चुनौतियों का सामना करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। चाहे कितनी भी हो चुनौतियों को दूर करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस प्रकार से साथियों, इन सभी स्लोगन को आप करेक्शन कर करके हल्का हल्का शब्दों से इधर उधर करके आप अपने पैराग्राफ में कोटेशन डाल सकते हैं। यदि एक निबंध में 3 से 4 स्लोगन इस प्रकार के डालते हैं तो निश्चित रूप से साथियों, आपके निबंध की एक अलग ही समग्रता झलकेगी। लगेगा कि हाँ, आपके भीतर एक सुधारवादी सोच है, आपके भीतर एक समग्रता की सोच है। तो साथियों, आप अवश्य ही स्लोगन का प्रयोग करेंगे। साथ में मैं आपको ये बताऊं कि आप सभी के बीच मैं यूं ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी के निबंध से संबंधित हैं, स्लोगन मैं लाऊंगी। लेकिन आप सभी को मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं आप सभी को वाकई आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गाइडेंस दूँ, न कि हर टॉपिक पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है ये बताओ। मैं चाहती हूँ कि आप इतने आत्मनिर्भर हो जाए कि किसी भी टॉपिक पर निबंध आए तो आप स्लोगन का बिल्कुल फिक्र न करें, आप स्वयं स्लोगन बनाने में सक्षम हो। तो मानिए ये है पर्यावरण पे यदि आ जाता है टॉपिक, या नारी सशक्तिकरण पे आ जाता है, या स्वच्छ भारत पर आ जाता है, या शिक्षा पे आ जाता है, एनीथिंग, मतलब कोई भी टॉपिक पे फ्रेंड्स निबंध आता है तो कैसे स्लोगन बनाएंगे। पहला तो आप एकदम याद कर लीजिए, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की महिला को सशक्त बनाएंगे। यदि महिला सशक्तिकरण से आ गया, ठीक है। यदि पर्यावरण संरक्षण से हो गया, हम सबका अब यह नारा है, देश को प्रदूषण मुक्त बनाना है। हम सबका अब नारा है,
देश को स्वच्छ बनाना है, हम सबका यह नारा है, देश को शिक्षित करना है। इस प्रकार से साथियों ये स्लोगन है जो आप बना सकते हैं। अखंड भारत को आगे बढ़ाएंगे, देश को शिक्षित बनाएंगे। ठीक है, हम सब आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से साथियों स्लोगन बनाया जा सकता है। इससे आपके व्यक्तित्व के जो ह्यूमन पॉइंट होता है वो दिखता है कि हाँ आपके भीतर कुछ करने का जज्बा है। साथियों जब तक आपके भीतर सोशल एस्पेक्ट नहीं होगा, कुछ सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड, तब तक साथियों आपके निबंध में एक खूबसूरती नहीं आ पाएगी। इसलिए आप अवश्य ही इस स्लोगन का अभ्यास करें। जितना भी मैं निबंध का टॉपिक आपको बताई हूँ महत्वपूर्ण, आप प्रयास करें बनाने के लिए। जहाँ दिक्कत हो आप बेहिचक होकर हमसे बोलेंगे। आप ये कदापि ना सोचिएगा कि आपके कमेंट का यदि मैं उत्तर नहीं दे रही हूँ तो आपके कमेंट को मैं पढ़ नहीं रही हूँ। आज का यह क्लास आप सभी के कमेंट का ही परिणाम है। आप सभी द्वारा डिमांड किया गया था कि मैम कुछ स्लोगन आप हेल्प कर देती ताकि हम सभी कुछ प्रयोग कर लेते, तो इस आप लोगों के डिमांड के कारण ही लाया गया। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि आप सभी के द्वारा जो भी कमेंट किए जाते हैं क्लासेस से रिलेटेड उसका मैं उत्तर देती हूँ। और ये भी ध्यान रखें, एक क्वेश्चन को यदि बार बार लोग पूछते हैं कि कब विज्ञापन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, जिसका ऑलरेडी मैं जवाब दे चुकी हूँ उससे रिलेटेड मैं जवाब नहीं देती हूँ। बार बार मैं आप लोगों को बता रही हूँ साथियों कि मेरे द्वारा निबंध और जो भी क्लासेस लिए जाते हैं वो टोटल निःशुल्क लिए जाते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होते हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर होते हैं, ताकि आप सभी जब भी फ्री हो तो आप सेल्फ टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी का पुनरावलोकन कर सके, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। वहीं साथियों जो रिटन टेस्ट सीरीज होता है वो आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि आप अपने आंसर लिखकर निश्चित समयावधि के भीतर nayapahal@gmail.com पर उपलब्ध कराएंगे। और उस निश्चित समयावधि के बाद जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं साथियों उसको जांच नहीं किया जाता है। इसलिए आप अवश्य ही समय का ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। और जैसे आप लोगों की कापियों को जांचा जाता है वैसे परिणाम आप लोगों को बताया भी जाता है। जो कमियां होती हैं इसको समग्र रूप से बताया जाता है। तो आप अवश्य ही इस स्लोगन के माध्यम से अन्य टॉपिक से रिलेटेड जितने भी निबंध के टॉपिक हैं आप स्लोगन बनाने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। साथियों आप सभी की सहयोग सहायता के लिए मैं अवश्य ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड स्लोगन मैं लाऊंगी। साथ में कुछ जो बीच बीच में जो चुनौतियां वगैरह हैं और जो भारत सरकार राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है वो मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगी। आप सभी को मैं ऑलरेडी निबंध का जो निश्चित ढांचा होता है जो एकदम स्पष्ट रूप से आपको मैं बताई हूँ। साथियों यदि आप निश्चित ढांचा को अपने मस्तिष्क में समा लिए कि निबंध को मुझे इस टाइप से लिखना है तो निश्चित रूप से साथियों आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। और जब सारे पॉइंट आपके निबंध में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम नंबर पाएंगे ही पाएंगे। निश्चित ढांचा के लिए ऑलरेडी मैं क्लास ले चुकी हूँ। आप अवश्य ही इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, ऐसी क्लासेज में आप वहाँ देखेंगे निबंध का ढांचा। ठीक है, उसमें आपको बताया गया कि कैसे एक निबंध में सबसे पहले भूमिका में क्या पॉइंट डालना है, भूमिका कैसे लिखना है, उसके बाद संबंधित टॉपिक से रिलेटेड आपको बताया गया है कि उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत सरकार राज्य सरकार विश्व के परिप्रेक्ष्य में एज वेल एज फ्रेंड्स जो करेंट्स के एस्पेक्ट्स हैं वो टोटल डालने हैं, योजनाएं वगैरह। साथ में जो चुनौतियां हैं उसके बाद आप चुनौतियों को लिखेंगे और जितनी चुनौतियों को लिखेंगे उससे ज़्यादा आप समाधान उसमें लिखेंगे। तदुपरांत साथियों आप निष्कर्ष एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ संपन्न करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये निश्चित क्रम को आप अपनाते हैं, निश्चित ढांचा को अपनाते हैं। साथ में क्वेश्चन किसी भी तरह निबंध में पूछें, किसी भी तरह घुमा फिरा कर आप अपने निबंध के टॉपिक को कैसे तैयार करते हैं टोटल चीज़ आपको बताया गया है। तो आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। जो भी समस्या हो आप अवश्य बताइएगा। मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ। मेरा उद्देश्य है आप सभी को सही गाइडेंस देना ताकि आप आत्मनिर्भर हो सकें। कोई भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछें आप बेहतर ढंग से लिख सकें। साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही सफल होंगे। और इसी आशा संदेश के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।